हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको शर्ट के कॉलर की कटिंग करने के लिए बताएंगे। ये तरीका हमारा काफ़ी इजी भी होगा और इससे हमारे कॉलर की शेप भी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो एक बार अगर आप ये कटिंग देख लेते हैं तो आप भी आसानी से कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमें बकरम की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। तो बकरम की जो हमने यहाँ पर चौड़ाई ली है वो ली है 5 इंची। वैसे तो दोस्तों हमारे जो कॉलर की जो कटिंग होती है 4.25 से 4.5 इंची तक भी हो जाती है, लेकिन जो भी बिगिनर है वो 5 इंची चौड़ाई में बकरम को ज़रूर लें। अब हम इसकी लंबाई के बारे में बताते हैं दोस्तों कि लंबाई हमने कितनी रखी है। तो यहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड इस तरीके से रखा है और यहाँ पर देखें दोस्तों गुलाई वाला हिस्सा हमारा है। तो यहाँ पर हमारे कॉलर का जो नाप है वो है 15 इंची। तो 15 इंची को हमने यहाँ पर आधा लेना है जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में हम प्लस 2 इंची करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कॉलर को हाफ करना है और उसमें प्लस 2 इंची कर कर बकरम की लंबाई जितनी आती है उतनी ही आपको ले लेनी है। अब हम इसमें कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कॉलर कटिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पॉइंट का एक मार्क लगाएंगे और इसके बाद में हमने 1 इंची 1 पॉइंट का मार्क लगाना है। अब इस मार्क से हम 1.25 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 मार्क इस तरीके से दे दिए हैं। अब हम कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की जो हमारी लंबाई है वो है 15 इंची। तो 15 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 7.5 इंची मार्क लगाया है। अब नीचे से हम यहाँ से 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1.25 इंची में मार्क लगाना है। अब हमें चाहिए एक शेप पट्टी जिसकी मदद से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारी जो शेप पट्टी है गुलाई वाली, इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है। अब हम इस मार्क से जो कि हमने 15 इंची में दिया है, इस मार्क से हम 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमने आगे की तरफ मार्क लगाना है और इसे हमने इस तरीके से हल्की सी क्रॉस शेप देनी है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि हमने नीचे की तरफ हल्का सा इसे क्रॉस रखना है, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो 1 पॉइंट की हमारी ये कम से कम क्रॉस आएगी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाना है इस जगह में। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और फिर हम शेप पट्टी को लेंगे और इस मार्क के पास में इस तरीके से इसे मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने मिलाना है। अब इस मार्क को इस मार्क तक मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी हल्की सी शेप गुलाई की होगी, हल्की सी गुलाई आप यहाँ पर दे दें। ये हमारे नीचे का मार्क लग गया है। अब हम ऊपर के कॉलर का मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क से हम इंची टेप को इस तरीके से बैठाएंगे। अब बता देते हैं दोस्तों, अगर आप 2.5 इंची देना चाहते हैं तो 2.5 इंची दे दें, 3.25 इंची देना चाहते हैं तो 3.25 इंची दे दें। अगर 3 इंची रखना चाहते हैं कॉलर का पॉइंट तो 3 इंची भी रख सकते हैं। तो इस मार्क्स के पास में इंची टेप को हमने इस तरीके से सीधा बैठाना है। अगर आप सीधा कॉलर काटना चाहते हैं तो सीधा काट सकते हैं, यानी तो आप इस तरीके से हल्का सा क्रॉस इसे रखना चाहते हैं तो क्रॉस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हल्का सा क्रॉस रखेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्रॉस रखकर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 इंची पॉइंट यहाँ पर दे दिया है। अब हमने फिर शेप पट्टी को लेना है और शेप पट्टी को पहले हमने इस तरीके से नीचे की तरफ बैठाया था। अब शेप पट्टी को हम
इस तरीके से ऊपर में बैठाएंगे और यहाँ पर हमने 1.25 इंची में जो मार्क लगाया है इस मार्क को इस पॉइंट के पास में मिलाएंगे। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इसे मिलाना है और यहाँ पर मार्क देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ऊपर और नीचे के कॉलर का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, कॉलर को आप एकदम अच्छी तरीके से बैठा कर ही कटिंग करें और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर भी शेप आ रहा है तो आप हल्का से यहाँ पर गोलाई में रख कर ही कटिंग करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी शेप कॉलर की जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर हम कट दे देंगे बीच का और कॉलर को भी हम बीच का कट देंगे। जब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे तो ये हमारा बीच का कट मिलना चाहिए। तो देखें दोस्तों, कितने सिंपल और साधारण से तरीके से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है और ये कॉलर की कटिंग काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपके शर्ट में भी बैठेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।